हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापकों और अध्यापकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टागड़े भाई हमारे शो में स्वागत है। जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो आपका रहने वाला है सीटेट से संबंधित। जैसा कि आप सभी को बताया कि सीटेट की परीक्षा आपकी बहुत ही निकट है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम हैं उन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी मैंने कई वीडियोस बनाकर अपलोड कर दी है। जिन भी मित्रों ने अभी तक उन प्रश्नों को भी नहीं देखा, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो वो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है। वे प्लेलिस्ट में जाके बाकी जो भी पीछे वीडियोस हैं उन सभी को भी देख सकते हैं। जो भी साथी पहली बार आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब बाद में करें, पहले वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्नमाला है ये आज की वीडियो के माध्यम से। तो पहला प्रश्न है आपका, प्रतिभाशाली बच्चे पहला बिना किसी की सहायता से अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। दूसरा, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। तीसरा, सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते। चौथा, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। मानव के लिए यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावता अच्छा निष्पादन करते हैं। तो यह प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चा जो किससे ग्रस्त है वह सा यानी कि SAW सा और वाज जो इंग्लिश के वर्ड हैं, वह सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। पहला दिया है शब्द जम्बलिंग विकार, दूसरा दिया है डिसलेक्सिमिया, तीसरा दिया है डिस्मोर्फिमिया, चौथा दिया है डिसलेक्सिया। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, डिसलेक्सिया। यह आपका देखिए ये क्या है, डिसलेक्सिया से ग्रस्त है जो एक बच्चा है जो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है, वह सा वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो यह प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। क्या अर्थ है? पहला, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड यानी कि ग्रेड जो होती है को छोड़कर अगले बच्चे ग्रेड में प्रोन्नत करना, आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना। चौथा, शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर यानी कि उच्च स्तर की जो ग्रेड होती है उसमें प्रोन्नत कर देना यानी कि प्रमोट कर देना। तो यह प्रश्न भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी स्वभाव से अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। तीसरा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। चौथा दिया है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो यह भी प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? पहला डिसकैल्कुलिया, दूसरा दिया है डिसलेक्सिया, तीसरा डिसग्राफिया, चौथा दिया है डिसथीमिया। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, डिसग्राफिया। यह भी प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है, छठवां प्रश्न है आपका देखिए, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला दिया है अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना। दूसरा, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना।
तीसरा, 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना। चौथा, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो यह भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 है। जब एक निरयुक्त बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। दूसरा, बच्चे की निरयुक्तता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। चौथा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है। बच्चे की नियोक्ता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो यह भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस तरह से आपको लिखा मिल जाए तो इसका मतलब यह है कि आपका यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो यह प्रश्न आपका सीटेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। इसके बाद में अब कब पूछता है, शायद इसी परीक्षा में पूछ दे। तो आप सभी इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, साइजॉइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले। दूसरा, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले। दुबले पतले तथा छोटे शरीर वाले। चौथा ऑप्शन दिया है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका इसका आप देखिए, इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है। ये इस साइजॉइड वर्ग में जो बालक आते हैं वो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है आपका। तो इसका जो ऑप्शन है वह चौथा ऑप्शन सही है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एलेक्सिया है क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सुनने की अक्षमता। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सीखने की अक्षमता। तो यह प्रश्न आपका बिहार टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था और यह प्रश्न आपका बिहार टेट 2012 की परीक्षा में पूछा गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपका, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है सृजनात्मक विचार, दूसरों के साथ झगड़ना। तीसरा, अभिव्यक्ति में नवीनता। चौथा, जिज्ञासा। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, दूसरों के साथ झगड़ना। तो यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका 11 है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यवहार संबंधी विकार। तो यह प्रश्न देखिए आपका सीटेट यूपीटेट 2011 की परीक्षा में, यानी कि सीटेट यूपीटेट उत्तराखंड टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। तो यह प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो यह संबंधित जो है यह आपका पठन विकार से संबंधित है। डिसलेक्सिया जो होता है वह पठन विकार से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पहला, अन्य सामान्य बालकों के साथ। दूसरा, विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। विशेष विद्यालयों में विशेष अध्यापक द्वारा। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, अन्य सामान्य बालकों के साथ। तो यह प्रश्न देखिए सीटेट यूपीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है 13, आप देखते हो कि एक विद्यार्थी बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसे वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। चौथा, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो यह प्रश्न भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यूपीटेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये आपका तीसरा ऑप्शन सही है, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उसी तरह से अनुप्रेरित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। क्या विशेषता है?
पहला दिया है प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सृजनशील बालकों की। नेक्स्ट आपका 15 है, विशेष शिक्षा संबंधित है किससे? मेधावी विद्यार्थी के लिए शिक्षा से, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। तो यह आपका राजस्थान टेट 2011 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालक का गुण नहीं है? पहला, विशाल शब्दकोश, सुस्त मानसिक प्रक्रिया, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, दैनिक कार्यों में विभिन्नता। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता। नेक्स्ट आपका 17 है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है किससे? बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान जो है वह बुद्धि परीक्षण द्वारा भी लगाई जा सकती है, अभिरुचि परीक्षण भी द्वारा और उपलब्धि परीक्षण द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका 18 है, किसी सृजनशील बालक का लक्षण है लचीलेपन का अभाव, जिज्ञासा, समस्या के प्रति सजग न होना, गत्यात्मक का अभाव। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, जिज्ञासा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो पहला ऑप्शन यह है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा दिया है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ के उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। चौथा, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात भावों का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर प्राप्त कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, ब्रूनर के अनुसार सृजनात्मकता का पक्ष है नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है। ब्रूनर के अनुसार जो सृजनात्मकता का पक्ष जो है वह नवीनता, आश्चर्य, मौलिकता, ये तीनों ही हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका 21, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा निम्न में से किस कारक द्वारा प्रभावित नहीं होती है? आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, सांस्कृतिक। नेक्स्ट आपका 22, विद्यालयों में तीव्र बुद्धि बालकों के लिए निम्न में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। अवसर की समानता, पाठ्यक्रम में समृद्धि, अहम मान्यता को रोकना। चौथा, ये सभी। इसका सही ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। नेक्स्ट आपका 23 है, निम्न में से क्या एक प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है? पहला दिया है, एक से अधिक विषयों में कमजोर होना। दूसरा, अत्यधिक उत्तेजित होना। तीसरा, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। चौथा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, अमूर्त चिंतन की अधिकता होना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नेक्स्ट आपका 24 है, वे बालक जो प्रत्येक क्षेत्र में औसत बालक से अधिक तीव्र, बुद्धिमान, शारीरिक स्फूर्ति वाले एवं जीवन में अधिक सफलता वाले होते हैं कहलाते हैं पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, अध्यय बालक, समस्यात्मक बालक। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट आपका 25 है, बालक की सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के द्वारा निम्न में से क्या प्रभावी नहीं होता है? राजनीतिक भाषण, नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल, काल्पनिकता। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, राजनीतिक भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26, निम्न में से क्या सृजनात्मकता का एक तत्व नहीं है? पहला, प्रभावशीलता, मौलिकता, लचीलापन, प्रवाह। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है, प्रभावशीलता। नेक्स्ट आपका 27 है, जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व तथा व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य
औसत तथा असमान बालकों से भिन्न होते हैं वे हैं विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, विकलांग बालक। इसका सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन सही है विशिष्ट बालक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28, निम्न में से क्या सृजनात्मकता हेतु आवश्यक है? संवेदना, चिंतन, तार्किकता, कल्पना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है कल्पना। नेक्स्ट आपका 29 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु संस्थान है क्या? ज्ञान प्रबोधिनी, अमर ज्योति, विश्व भारती, शांति निकेतन। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है ज्ञान प्रबोधिनी। नेक्स्ट आपका 30 है, वे विद्यार्थी जो अपनी बुद्धि तथा कल्पना से नवीन वस्तु का सृजन या निर्माण करते हैं ऐसे विद्यार्थी कहलाते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, असाधारण विद्यार्थी, सृजनात्मक विद्यार्थी, अपराधी विद्यार्थी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है सृजनात्मक विद्यार्थी। नेक्स्ट आपका 31 है, नवीन एवं अमूल्य विचारों के सृजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अंतर्दृष्टि, बुद्धिमत्ता, सृजनात्मकता, नेत्रहीनता। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है सृजनात्मकता। नेक्स्ट आपका 32 है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है अफेजिया, डिसलेक्सिया, अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया। इसका सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है अफेजिया। नेक्स्ट आपका 33 है, गणित संबंधी समस्या को कहते हैं डिस्फेजिया, असिम्पोलिया, डिस्प्लेक्सिया, चौथा डिसकैल्कुलिया। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है डिसकैल्कुलिया। गणित संबंधी समस्या जो होती है वो डिसकैल्कुलिया में आती है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से क्या प्रतिभाशाली बालकों की समस्या है? पहला, गिरोहों में शामिल होना, अध्यापन विधियाँ, स्कूल विषयों और विषयों के चयन की समस्या, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35, किसी बालक की बुद्धिलब्धि 150 है तो वह बालक है अति प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, सामान्य बालक, असंतुलित बालक। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है अति प्रतिभाशाली। नेक्स्ट आपका 36 है, प्रायः मौलिकता का गुण किन बालकों में पाया जाता है? पहला, प्रतिभाशाली बालकों में, सृजनशील बालकों में, गरीब परिवार के बालकों में, शिक्षित माता पिता के बालकों में। इसका सही ऑप्शन है यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है सृजनशील बालकों में। नेक्स्ट आपका 37 है, सृजनात्मक योग्यता वाले बच्चों की बुद्धि का स्वरूप होता है निम्न प्रकार, ना निम्न और ना ही प्रकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है ना निम्न। सृजनात्मक योग्यता वाले बालकों की बुद्धि का जो स्वरूप होता है वह ना तो निम्न होता है और ना ही प्रखर होता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपका 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? पहला, प्रत्येक नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेना। दूसरा, अमूर्त रूप से हमेशा सोच विचार करते रहना। तीसरा, लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। चौथा, प्रभावपूर्ण तथा उचित तरीके से संप्रेषण करना। इसका सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रट लेना। नेक्स्ट आपका 39 है, सृजनात्मकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सृजनात्मकता चिंतन में एक सीमा, एक अभिसारी चिंतन भी होता है। सृजनात्मकता एक लक्ष्य निर्देशित प्रक्रिया है। सृजनात्मकता में व्यक्ति कुछ नया एवं भिन्न चीज़ों की रचना करता है। चौथा, उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका 40 है, बालकों की सृजनात्मक क्षमता को पहला, एक विशेष प्रवृत्ति के शिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, कभी नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि यह एक जन्मजात प्रक्रिया है। तीसरा, बढ़ाने या घटाने के लिए कोई ऐसी विशिष्ट शिक्षण विधि नहीं है। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका पहला ऑप्शन सही है एक विशेष प्रवृत्ति के शिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका 41 है, उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है? पहला, सृजनात्मकता। दूसरा, अभिप्रेरण,
तीसरा रुचि, चौथा बुद्धि इसका सही ऑप्शन है। यह आपका पहला ऑप्शन सही है, सृजनात्मकता। नेक्स्ट आपका है 42, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? पहला मौलिकता, दूसरा प्रवाह, तीसरा मितव्ययिता, चौथा उपयोगिता इसका सही ऑप्शन है। यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, मितव्ययिता। नेक्स्ट आपका 43 है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? पहला आनुवंशिकता, दूसरा वातावरण, तीसरा प्रशिक्षण या शिक्षण, चौथा राष्ट्रीयता इसका सही ऑप्शन है। यह आपका पहला ऑप्शन सही है, आनुवंशिकता। नेक्स्ट आपका 44 है, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? पहला विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और प्रशिक्षण, दूसरा व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, तीसरा क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही ऑप्शन है। यह आपका पहला ऑप्शन से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। यह प्रश्न आपका यूपी टेट 2013 की परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट आपका 45 है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? पहला औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, अध्ययनशील बच्चे, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे इसका सही ऑप्शन है। यह आपका चौथा ऑप्शन से है, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। नेक्स्ट आपका 46 है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को पहला अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, दूसरा ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, तीसरा शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, चौथा अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं इसका सही ऑप्शन है। यह आपका दूसरा ऑप्शन सही है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है आपका, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? पहला मनोसामाजिक कारकों, दूसरा आनुवंशिक रचना, तीसरा वातावरणीय अभिप्रेरणा, चौथा 2 और 3 का समायोजन यानी कि दूसरा और तीसरा। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका तीसरा ऑप्शन सही है, इसका जो सही ऑप्शन है यह आपका चौथा ऑप्शन सही है, दूसरा और 2 और 3 का संयोजन यानी कि आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अभिप्रेरणा, ये दोनों ही इस दोनों के ही कारण प्रतिभाशालीता होती है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रश्न सीटेट से संबंधित, जो कि आपके परीक्षा के लिए सीटेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट सभी जितने भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी से लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो जिन मित्रों को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।